अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा जिन लोगों की परेशानी बढ़ गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा खांसी होना, गला ख़राब हो जाना। इस मौसम में भी, गर्मी के मौसम में भी ठंडा पानी बच्चे पी लेते हैं और हमारे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा गला सबसे पहले ख़राब होता है। उसकी वजह से हमें खांसी आना शुरू हो जाती है। आज मैं बहुत ही अंदाज नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि आपकी परेशानी ख़त्म होने वाली है। आप मेरी वीडियो का अंत तक देखना सुनना है ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। तो ये जानते हैं कि क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ है। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा कि बाजी हमें कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए, आसान हो, छोटा सा हो, मगर हमारी परेशानी हमेशा के लिए चली जाए। तो ज़रूर आपकी आज परेशानी ख़त्म होने वाली है। इसमें जो चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, इनको बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको इस तरह की मालूमात वीडियो मिलती रहे। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि खांसी हमें क्यों हो जाती है और क्या वजूहत होती है। खांसी की हमारे को ये वजूहत होती है कि भी सबसे पहले तो हम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं। जैसे ही बाहर से आए तो हमें गर्मी लगी होती है तो हम फ़ौरन पानी पी लेते हैं और उसके बाद जो है हम पंखे के आगे बैठ जाते हैं या इसी में फ़ौरन चले जाते हैं, तो उससे हमें छींकें आना शुरू होती है। छींकें जब आती हैं तो हमें रेशा बढ़ता है, हमारे गले में जब गिरता है तो हमें बहुत ज़्यादा हमें खांसी होती है और हमारा गला ख़राब हो जाता है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, इन छोटी छोटी बातों को अगर आप जो अमल कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि इन बातों से परहेज़ कर लेते हैं, तो आप कभी भी इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं हो सकते। और कोल्ड ड्रिंक का तो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक जो है रवाज बन चुका है, तो कोल्ड ड्रिंक जो है आपने नहीं इस्तेमाल करनी। ये भी गले के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि गला हमारा जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती है, क्योंकि इस गले से गुजर करके हमारी सारी ग़िज़ाएँ जाती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। हमारे जो है जिस्म को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली ग़िज़ाएँ जो हम खाते हैं वो हमारे गले से गुजर कर जाती हैं। तो हमारा सबसे पहले गला बेहतरीन होना चाहिए, गला ठीक होना चाहिए ताकि हम आइंदा बड़ी से बड़ी बीमारियों से महफूज रहें। तो चलिए जी, अब आपने क्या करना है। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो ही चुकी है तो आपने परहेज़ ज़रूर करना है, जैसे मैंने बताया। तो आपने मुलट्ठी का इस्तेमाल करना है और मुलट्ठी जो है ये आप सब लोग जानते ही हैं कि गले के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी इतनी अफादियत है कि अगर मैं वीडियो में बताने लगूँ तो मेरी वीडियो एंड हो जाएगी, मगर इसकी अफादियत कम नहीं होगी। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ बहुत ही अफादियत वाली चीज़ें हैं, आपके घर में मौजूद हैं और होनी भी चाहिए। शहद आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि जमता नहीं है, वो खालिस शहद है। और ये खालिस शहद जो है आप किसी नज़र के सामने बंदे से लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। खालिस शहद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गुले बनफ्शा जो है एक जड़ी बूटी है, ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी, जो कि आप ये देख रहे हैं। मेरे पास थोड़ी सी बची है, मैंने जो इस्तेमाल करवाई है मरीज़ों को, तो उनको बहुत ही उन्होंने जो है फ़ायदा मुझे बताया और उन्होंने जब मुझे फ़ीडबैक अच्छा दिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने सोचा कि अपने नाज़रीन को ज़रूर ये बताऊँ कि आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें और जो है गर्मी सर्दी आप इस बीमारी से महफूज रहते हैं। तो अब आपने क्या करना है, मुलट्ठी और गुले बनफ्शा और शहद, आपने एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आपने इन चीज़ों को कूट देना है, अच्छे तरीके से कूटना है। मुलट्ठी को और गुले बनफ्शा को दोनों को अच्छी तरह कूट के आपने एक गिलास पानी में डाल देना है। जब ये आप पकाएंगे अच्छे तरीके से, हल्की आंच पे पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। तो हल्की आंच पे पकाकर आपने उसके बाद जो है छान लेना है। छानने के बाद आपने 2 चम्मच आपने शहद का इस्तेमाल करना है। चम्मच जो आप ये देख रहे हैं, मेरे पास इतना बड़ा चम्मच है चावल खाने वाला, तो ये चम्मच जो है आपने भर कर जो है उस पानी के अंदर डाल देना है जो आपने गुले बनफ्शा और मुलट्ठी को पकाया है। इसके बाद 2 चम्मच शामिल करके मरीज़ को पिलाएं। और परहेज़ जैसे मैंने बताया कि आपने खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। धूल मिट्टी में आपने परहेज़ करना है। जैसे कोई धूल मिट्टी झाड़ पोंछ आप कर रहे हैं, उससे आप थोड़ा सा जो है परहेज़ करें, थोड़ा सा हट जाए उस जगह से जहाँ से आप झाड़ू लगा रहा है, या बहुत ज़्यादा झाड़ पोंछ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है तो वहाँ से आप थोड़ा हट जाए। दूसरी बात यह है कि सिगरेट पीना बंद कर दें। अगर मर्द हज़रात को ये तबीयत ख़राब हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, खांसी हो रही है, तो वो लोग जो है सिगरेट जो है बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि सिगरेट जो है एकदम तो लोग जो शुरू से पीते आ रहे हैं तो बंद नहीं करेंगे। तो आप जो है जैसे दिन में एक दफ़ा पीते हैं तो आप जो है थोड़ा कम कर दें, बहुत ही कम कर दें। मैं तो कह रही छोड़ ही दें, इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये सिगरेट, तो आपके लिए बहुत ही जो है नुकसानदेह चीज़ है सिगरेट। तो आपने ये जो है बिल्कुल भी नहीं पीनी, ठीक है। थोड़ा सा परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप खांसी के मरज़ से, गले के मरज़ से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है जी। हाँ, मेरे मज़ीद उसका हासिल करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी पर लिख कर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ख़वातीन के मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने बनाया फेसबुक ग्रुप जिसका नाम बाजी परवीन वुमेन्स हेल्थ है, जो कि सिर्फ ख़वातीन ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद
रहनुमाई के लिए विजिट करें। मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नुस्खे के हवाले से कोई सवाल है या आपको कोई दूसरी बीमारी है तो कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की परेशानियाँ जो आपके घर में मौजूद हैं वो आपको ख़त्म हो जाएंगे। आप मेरी वीडियो को देखेंगे, इसमें आपको बेशुमार फ़ायदेमंद नुस्खे मिलेंगे और बहुत ही आजमूदा तजर्बे से गुजरे नुस्खे मिलेंगे। आप इस्तेमाल करके को देखें। ठीक है जी, मेरे तो आजमूदा नुस्खे होते हैं, मैंने तो इस्तेमाल कराए हैं। आप भी इस्तेमाल करके फीडबैक में बताना है कैसे लगा और मेरे मरीजों के लिए ज़रूर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो बहुत ही उम्दा बहुत ही ख़ास नुस्खे के साथ फिर हाज़िर होते हैं। तो अब बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पानी।